अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और सर्दियां आने वाली हैं, मौसम चेंज हो रहा है और ज़बरदस्त सी मज़े मज़े की और बहुत ही अच्छी सब्ज़ियाँ बाज़ार में आई हुई हैं। और शलजम तो स्पेशली सर्दियों की सब्ज़ी है और बहुत मज़े की होती है, बहुत फ़ायदेमंद भी होती है। और इसको पकाने के बहुत से तरीके हैं। गोश्त के साथ पकाएं, शोरबे वाला बनाएं, इसके खाली मसाले में बनाएं, हर तरीके से इसका टेस्ट बहुत लाजवाब बनता है। आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी जे आपने रेसिपी पहले ट्राई नहीं की होगी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी और इस बना के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपकी फेवरेट सब्जियों में शामिल हो जाएगी और आप इसको बार बार बनाएंगे। बहुत मज़े की बनती है, डिफरेंट तरीके से बनाए हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। सिंपल सी चीज़ों से आसान तरीके से मैं बनाऊंगी और इतने मज़े की बनेगी। एक बार आप बनाएंगे ना तो फिर आप इसको हमेशा बनाना पसंद करेंगे। तो देखें, यहाँ पे मैंने शलजम ले ली है, आधा किलो मैंने शलजम लिए हैं। अच्छे से शलजम आए हैं। सर्दी के मौसम में जो मौसम के लिहाज सब्ज़ी होती है ना, आप वो खाएँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर गर्मियों में खाएँ तो इसका इतना फ़ायदा नहीं होता। तो सीज़न के लिहाज से फ्रेश इस्तेमाल करनी चाहिए। और सारे शलजम जो है मैं इस तरह से छील लूँगी। और इतने फ़ायदेमंद होते हैं ये सेहत के लिए, ये खून बनाते हैं जिस्म में। इसको अपनी डाइट में लाजमी शामिल रखा करें। तमाम छिलके देखें ये मैंने इस तरह से उतार लिए हैं। फिर आपने इस तरह से कट करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने हाफ़ किया इसको और फिर बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं कर देना आपने और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे रखने हैं। तकरीबन इतने रखने हैं जितने मैंने आपको दिखाए हैं। अब मैंने कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैं डाल के इसको बॉयल करूँगी। अब लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं और सारे न्यूट्रिशन इसके ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि इस वेजिटेबल को पकाते हुए हमें पानी की ज़रूरत नहीं है कि हम इसका पानी यूज़ कर सकें। इसलिए आपने सिर्फ इतना पानी डालना है कि जिसमें ये शलजम गल जाए। देखें, साथ ही मैंने 1 चम्मच टीस्पून नमक का भी ऐड कर दिया है, ताकि ये फीके ना रहे और अच्छी तरह से फ्लेवर इसके अंदर आए। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो बस यहाँ पे अपनी सेकंड स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ देखें, मैंने फ्रेश हरी हरी खूबसूरत सी पालक ली है। छोटे पत्तों वाली पालक लिया करें। पत्तों बड़े जो पत्ते होते हैं, ना टेस्ट होता है ना फ्लेवर होता है। ये देसी होती हैं, जितने छोटे पत्ते होंगे उतने मज़े की टेस्टी होती है। तो मैंने आधा किलो अगर शलजम लिए थे तो 1 पाव में पालक ले लूँगी। ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और इस तरह से अच्छी तरह से पहले पत्तों को धो के इसकी सारी मिट्टी निकालनी है। उस तरह से आपने कट कर लेना है जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो 1 पाव पालक है, मैं इसको कट कर लूँगी। ये मैंने कट कर ली है। और यहाँ पे हरा प्याज इस्तेमाल करूँगी मैं। जो दूसरा प्याज होता है ना, मैं उसकी जगह पे मसाले बनाने के लिए हरा प्याज यूज़ कर रही हूँ। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा शलजम और पालक के साथ। दोनों पार्ट यूज़ करूँगी। मैंने वाइट अलग कर लिए है, ग्रीन वाले को इस तरह से मैं बारीक चॉप कर लूँगी और इसी तरह से ही मैं वाइट भी कट कर लूँगी। अच्छी तरह से आपने इसको कट कर लेना है। 2 बड़े हरे वाले प्याज काफ़ी होंगे इतनी सब्ज़ी में। तो ये सब्ज़ी हमारी सारी कट हो चुकी है। अब यहाँ पे अपने शलजम चेक कर लेते हैं। जितनी देर में हमने अपनी सब्ज़ी कट की है तो ये देखिए गल गए हैं। अच्छी तरह गलाना है, लेकिन बिल्कुल घुले हुए भी नहीं होने चाहिए। इतने गले हुए हों कि इसकी शेप जो है सही इस तरह से नज़र आनी चाहिए। पानी भी इसका ड्राई हो जाना चाहिए, क्योंकि पानी को हमने ज़ाया नहीं करना। सिर्फ आधा कप पानी बचा होगा इसमें, उसका मैं बाद में यूज़ करूँगी। उसको आपने फेंकना नहीं है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें ऑयल भी बहुत कम चाहेगा। थोड़ा सा आप ऑयल डालें अपने हिसाब से, जितना भी आपको ज़रूरत हो। और 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा डाल दिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल नहीं रखना है कि मसाले डालते ही जल जाएं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक मैंने पिसा हुआ डाल दिया है। मेरे पास चॉप किया हुआ था, आप पिसा भी ऐड कर सकते हैं। ये डालने के बाद थोड़ी देर चम्मच चलाते हैं ताकि लहसुन अदरक जो है भून जाए हमारा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसमें खुशबू आने लग जाए। कच्चा होता है ना, आप इसको फ्राई नहीं करते तो क्या होता है, फिर इसका फ्लेवर सालन में आता है और सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए लहसुन अदरक को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे जो मैंने हरा प्याज कट किया था ये मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर मैंने ज़ीरे को करकराया, उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी तो चम्मच चलाते हुए हरे प्याज को भी हम थोड़ा भून लेंगे। इसको इतना नहीं भूनना कि इसका कलर ख़राब हो जाए, या इसको आपने बिल्कुल रेड कर देना है, गोल्डन कर देना है। नहीं, इतना बस कि बस मसालों के साथ ये भून जाए, लेकिन इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर मैंने इसको भूना है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। फ्लेम में स्लो कर दूँगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है कुटा हुआ फ्रेश साबुत धनिया। आपने देखा होगा इसमें साबुत पीस नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल बारीक नहीं कर देना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका सब्जियों में। 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दूँगी।
लाल मिर्चें जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से हस्बे बर्दाश्त जितने आप कर सकते हैं ना, आपने इतनी डालनी है। आप तेज़ या हल्का मिर्च खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालना है। नमक डाल दिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून, क्योंकि शलजम बॉईल करते वक्त भी हमने नमक ऐड किया था। हाफ़ टीस्पून से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी डाल दी है इसमें। मसाले आपने ज़्यादा नहीं डालने, सब्ज़ी में अच्छे भी नहीं लगते हैं। गरम मसाला मैंने हाफ़ टीस्पून से भी कम डाला है, क्योंकि गरम मसाला बहुत ज़्यादा सब्ज़ी में अच्छा नहीं लगता। बस फ्लेवर डालने के लिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। बस मसाले डाल के आपने इस तरह से थोड़ी देर इसको 1-2 मिनट चम्मच चलाना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आप ये देखें, हरा प्याज बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। बहुत खूबसूरत सा कलर लग रहा है और मसालों की भी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। मसाला हमारा ड्राई भून चुका है। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे टमाटर बारीक चॉप करके इसमें डाल दिए। आपने इसकी प्यूरी नहीं बनानी, अगर बड़ा टमाटर है तो आप 1 अदद ले लें। तो थोड़ी देर मैं चम्मच चलाऊंगी। इसको मैंने बिल्कुल मैश नहीं कर लेना है। सब्ज़ी की लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आ रही है, कलरफुल सी, हमें इसको ऐसे ही रखना है। तो थोड़ी देर मैं चलाऊंगी इसलिए कि टमाटर भुन जाए और उसका जो एक ख़ास कच्चापन जो फ्लेवर होता है ना, बस वो निकल जाए। तो 2 मिनट मैंने चम्मच चलाया इस तरीके से। तो ये देखें, ये मैंने पालक जो कट की थी ना 250 ग्राम भी, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। ना मैंने इसको बॉयल किया है ना कुछ। लोग पानी डाल डाल इसको बॉयल करते हैं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ाया हो जाती है। पालक एक ऐसी सब्ज़ी है कि अगर आप इसको अगर लो फ्लेम पे और ज़्यादा देर पकाते हैं ना, तो उससे इसका जायका रह जाता है, बाकी इसके सारे विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। ये तो फ़ौरन कुक हो जाती है, इसको गलाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो आप ये देखें, पालक मैंने डायरेक्ट इसमें ऐड कर दी है। सिर्फ 3 से 4 मिनट चम्मच डाल के अब आपने हाई फ्लेम पे इसको भूनना है। तो पालक अपने ही पानी में गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, इसका कलर भी ख़राब नहीं होता, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़ाया नहीं होती और इसकी सारी फ़ायदे आपको वैसे ही मिल जाती है। पालक को कभी भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए, ना ही इसको बॉयल करना चाहिए। देखें आप, ना मैंने बॉयल किया ना कुछ और, सिर्फ 3-4 मिनट भूना है और हमारी पालक रेडी हो गई है। ज़बरदस्त सा कलर आया है। और बहुत ज़्यादा पकाने से, ओवर कुक करने से पालक जो है उसके सारी विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पालक को भून लिया हाई फ्लेम पे, अच्छी तरह से हमारी भून गई। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। तो ये जो हमारी शलजम थे ना, मैंने बॉयल करके रखे थे, ये भी मैंने ऐड कर दिए। अब शलजम को क्या करना है, हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करना है मसाले के अंदर, और इसको भी इसके साथ ही भून लेना है। तो आप ये देखें कितनी अच्छी तरह से गले में हैं, और हमें बिल्कुल मैश नहीं कर देना, क्योंकि हम इसका भुर्ता नहीं बना रहे। हर सब्ज़ी का अपना एक लुक होता है, तो कुछ इसमें गला हुआ और कुछ खड़ा हुआ नज़र आना चाहिए। तो ये बड़े मज़े की लगेगी वेजिटेबल। अब इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। 5 मिनट लगे हैं सब चीज़ों को भूनने में हमारे। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितनी टेस्टी, इतने मज़ेदार है ये। और इस टाइम पे तो ये रेडी है, लेकिन हमारे शलजम का जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ था ना, वो ज़ाया नहीं करना, क्योंकि सारे शलजम की न्यूट्रिशन, उसकी वैल्यू उसके अंदर आ चुकी है। तो यहाँ पे वो जो शलजम का बचा हुआ पानी था, मैंने निकाल के रख लिया था, तकरीबन हाफ़ कप है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हाई फ्लेम कर दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से जल्दी से पानी ड्राई हो। इसको मिक्स करते हैं पानी में अच्छी तरह से। थोड़ी देर मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए, मैंने फ्लेम हाई कर दिया है ताकि हमारा पानी ड्राई हो जाए। और अब इसको मैं हरी मिर्चें डालूँगी, इसमें आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया। और फिर इसको कवर कर दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। पकाना नहीं है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, इतनी हल्की दम वाली आंच पे, ताकि जितने फ्लेवर है ना उसके बाहर निकल के आ जाए। सब्ज़ी तो हमारी गल चुकी हैं, तो 10 मिनट हो गए हैं। अब अभी चेक करें कितनी ज़बरदस्त वेजिटेबल, कितने आसान तरीक़ों से मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी, इतने टेस्टी बनते हैं। आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएंगे, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे और बहुत हेल्दी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब के दस्तरख़्वान को हरा भरा रखे और आसानियाँ अता फ़रमाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।